हेलो गाइस, नमस्ते। मैं किरण नाम जानती मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, कॉमेडी में बनाती हूँ वीडियो। नए मोटिवेशन सुविचार सच्ची घटना लेके आती हूँ। तो गाइस, आज मैं फिर नई घटना लेके आई हूँ। तो सुन के आपके रूम के खड़े हो जाएंगे, और जो भगवान मानते नहीं हैं तो भगवान माना स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस, बातचीत होती रहेगी, आगे काम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये घटना है दिल्ली की। दिल्ली में एक परिवार होता है, उनके 4 बच्चे होते हैं, लड़का लड़की और दो लड़की 2 लड़के होते हैं। और परिवार अच्छी होती है, मिडिल फैमिली होती है। उसमें जो बड़ा भाई, जो बड़ा बेटा होता है वो सेट रहता है, यानी कि उसके पास जॉब उसको रहती है, शादी होती है कि बच्चे बीवी सब रहते हैं। और जो उनके माँ बाप होते हैं भी अच्छे होते हैं, यानी फैमिली अच्छी होती है और सब बढ़िया होती है। और जो उसको छोटा बेटा होता है वो बेचारा भी पढ़ता लिखता है कि भाई जॉब होती है, बेचारा जॉब के लिए बहुत ही यहाँ वहाँ भागता रहता है, बहुत ढूंढता है जॉब के दिल्ली की हर जगह जाता है ज्वाइन करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन उसका इंटरव्यू कहीं कामयाब होता नहीं है, कहीं इंटरव्यू उसका होता है, कहीं कहीं इंटरव्यू कामयाब होता नहीं है। लेकिन हाँ, उसकी ये बात एक ऐसी थी कि वो भोले बाबा बहुत बड़ा भक्त होता है। वो कहीं भी कितना बिजी हो, लेकिन सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके भगवान भोलेनाथ के पास जाके दिया बात करके उनसे 2-4 बातें करता था हमेशा ही। भले कितना बिजी हो, लेकिन हमेशा 2-4 बात किए बिना वो कहीं जाता नहीं था। तो गाइस, कहानी ये स्टार्ट होती है। तो वो जॉब के लिए बहुत परेशान हो गया था, इतना यानी वो 4-6 महीने से जॉब ढूंढता था। उसको कोई जॉब ऐसा अच्छा लगता है कि हाँ उससे कोई जॉब मिल जाए। तो उसके पापा उसको वो समझाते, बोले बच्चा क्या बोलते, टेंशन मत लो, आपको जॉब मिलना चाहिए, जॉब मिल जाएगा आपको, बस आप मेहनत करते रहिए, आप जॉब ढूंढते रहिए। तो गाइस, एक दिन वो ये नहीं था कि उनके पढ़ाई करने का पढ़ा लिखा था, और उसके पास हर डिग्री थी, हर चीज़ थी, समझदार भी था और सबकी इज्जत करता था, यानी वो सब चीज़ से बढ़िया था। उसका नाम रख लीजिए, उसका नाम अब जानते कुछ मन से वो रख लीजिए, कोई बात नहीं। तो वो क्या बोलते हैं, वो गया, तो एक दिन गया था वहाँ पे, नोएडा गया था। तो नोएडा गया तो कॉल सेंटर में काम करने ढूंढने के लिए, तो वहाँ इंटरव्यू गया। तो लेकिन वहाँ देखा तो इंटरव्यू वहाँ पे बंद था, 6 महीने के लिए इंटरव्यू, बोले 6 महीने के बाद इंटरव्यू वहाँ होगा। तो बेचारा निराश हो गया। फिर भोले बाबा बोल रहे, हे भोले बाबा, मैं आपसे क्या आया था कि मुझे इंटरव्यू चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन आपने बात सुनी नहीं। अगर आप ऐसा करें तो मैं थोड़ा बड़ा आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। इतना बेचारा बोल के फिर पापा से कॉल किए, कॉल पापा मैं नौकरी लगी नहीं, आज बताइए फिर मैं वापस आऊँगा, घर क्या कहेंगे। तो उसके पापा बोले बच्चा निराश मत हो, आप ढूंढते रहो, आपको नौकरी जरूर मिलेगा, जो आप चाहते हो आपको जरूर मिल नौकरी। तो बेचारा भूखा था। तो उसके पापा बोले कि आप खाना लेके आए, लंच लेके आए हो। तो बोले नहीं पापा, मैं लेके आए, यहीं कहीं कुछ खा लूँगा मैं। तो बोले ठीक है, आप खा लो बच्चा। तो वहाँ जाके वहीं पास में ढाबा था, तो वहाँ ढाबा था। तो बोल रहे पापा आप रहने दीजिए, मैं ही खा लूँगा। तो गया ढाबे पे गया। तो उसने कहा कि पराठा पैक कर दीजिए, मैं खा लूँगा। जब वो पराठा पैक करने कहा तो वहाँ एक आदमी है, यानी कि आप माने कि वो भोले बाबा का रूप थे, ठीक है। तो वो आए, कॉल से बातें कर रहे थे कॉल में। तो जो संदीप था वो बोला, संदीप रख रहा हूँ, उसका नाम वो संदीप था। वो बोला कि आप किससे बातें कर रहे हैं, आप बहुत बिजी थे, क्या बात है। तो जो पास में पराठा पैक करा रहे थे वो इंसान बोले, हाँ भाई मैं बहुत बिजी हूँ, मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ, तो मैं बार कस्टमर कॉल आ रहे हैं। तो वो उसने कहा कि संदीप ने सोचा कि चलो ये सही मौका है कि चलो इनसे मैं कुछ बात करके मेरी मदद कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि आपकी कंपनी में जॉब मिल सकती है। तो जो थे वो इंसान, यानी मानो जो भोला भक्त थे, बार हर काम पे शिव शिव कहते थे, शिव वो। तो ये सुन के संदीप को थोड़ी राहत मिली कि हाँ मेरे साथ कोई शिव भक्त है जो मेरी मदद जरूर करेगा। तो वो सुन के तो उनसे कहा कि क्या इंटरव्यू हो सकता है। तो जो शिव भक्त जो शिव का रूप लेके आए थे, जो शिव जी ने को भेजा था उस आदमी को, उनका नाम आकाश था। तो आकाश बोलते हैं हाँ मेरी कंपनी में खाली भी है, उस पदवी पे पोस्ट पे भी आप लग सकते हो। तो बेचारा गया इंटरव्यू देने के लिए। तो इंटरव्यू दिया तो उसका मैनेजर की नौकरी लग गई वहाँ पे, संदीप की। तो
तो 2-4 महीने काम किया संदीप ने। तो जो आकाश नाम का इंसान था उस ऑफिस में काम करता था कॉल सेंटर में, तो उसको पता लगा। तो वो तो क्या बोलते हैं, उससे मिलने के लिए वो जो था वो गया, संदीप गया, चलो आज अपने दोस्त से मिल के आए। जब दोस्त से मिल के आए तो गया पीछे बोलने, तो कंपनी में जो संदीप नाम का आकाश नाम का इंसान था, तो वो उसका सगा कोई और था, कुछ और ही निकला। तो सब बुलाए कि आकाश नाम मैं ही हूँ। लड़का आया तो बोले आप नहीं, वो हमेशा शिव बोलते थे हमेशा, नहीं आप नहीं हो। तो बोल रहे मैं अब इसमें खाली मैं ही आकाश हूँ। तो बोला चलो कोई बात नहीं, कोई होगा कोई बात नहीं। उसके बाद फिर गया वो। उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर आया उसका जो शिव भगवान जी ने उनको आकाश भेजा था उसका दोस्त बना के, तो बेचारा फिर आया। तो बोल रहे हैं कि संदीप बोला कि आप कहाँ चले गए थे, मैं आपको ढूंढने आपके ऑफिस आया था। तो बोल रहे अरे यार मैं गया था घूमने चला गया था बाहर पे, लो मैं आज आपसे मिलने आया, बताओ क्या काम है। तो बोला मुझे आपसे धन्यवाद बोलना था कि आपके कारण मेरी नौकरी लगी। इतने साल से मैं मेहनत कर रहा था लेकिन मेरी मेहनत कभी सफल नहीं होती। आपके कारण मेरी आज नौकरी लगी, मैं उस पदवी पर हूँ, लेकिन सैलरी कम मिलेगी कोई बात नहीं, लेकिन वो क्या मेरी पोस्ट बढ़िया है। उसके बाद तो फिर जब आकाश जो आया तो बोल रहे हैं कि हाँ मैं आपसे मिलने इसलिए आया था कि मैं आपके लिए एक और इंटरव्यू लेके आया हूँ कि जो इससे बड़ी पोस्ट है। तो उसमें 2.5-3 लाख का तनख्वाह था उसका। जब सुना वो तो सुन के इतना खुश हुआ कि क्या बताएं, कि ऐसे दोस्ती को निभाने इनसे कोई सीखे। तो बेचारा जब उसके लिए जब उसने इंटरव्यू दिया तो उच्च पदवी वो भी चला गया। तब उसको कंपनी छोड़ के कॉल सेंटर की किसी और कंपनी में वो चला गया। तो जब बात बताई पापा को तो उसके पापा बहुत खुश है, बोले देखा बच्चे घर में भगवान घर में देर है अंधेर नहीं है। आपने कहा था भगवान शिव से ना कि आप मेरी विनती सुन लो, देखो सुन ले। तो ये सुन के तो जो संदीप होता है बहुत ही खुश होता है। तो उसके बाद तो कुछ दिन बाद चलता रहता है। तो कुछ दिन बाद तो होली दिन आता है। तो होली दिन आता तो जो संदीप होता है नहाता है, सोचता है, और संदीप नहाता है, उसके जो रंग छूट होता है वो रंग छुड़ाता है नहाने के लिए। तो तुरंत तभी उसका दोस्त जो आकाश होते हैं शिव बोलते हैं, उनका कॉल आता है। तो बोलते हैं अरे यार मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। तो संदीप बोलते नहीं भाई आप रहिए, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, तो नहा तुरंत आ रहे हो, ठीक है। तो बोलते ठीक है आओ कोई बात नहीं। तो जब संदीप मिलने गया आकाश से जो शिव बोलते थे, तो शिव बोलते थे, तो आकाश से मिलने गए। तो बोले हाँ भाई बताइए आपने क्या मुझे बुलाया। तो बोले आकाश बोल रहे हैं उनसे संदीप से कि भाई आप लीजिए मूर्ति, मैं जा रहा हूँ अपने घर कहीं और जा रहा हूँ ट्रेन से। बोले क्यों, बोले मैं आकाश बोलते मैं यूएसए जा रहा हूँ छोड़ के, अब गणेश मूर्ति में कोई काम है नहीं, आपके घर चेंज करता किसको देता हूँ, जिसमें आप सोचा मैं आपको दे दूँ। तो उसने संदीप को अपनी मूर्ति गणेश की मूर्ति संदीप को दे दी आकाश ने। तो बोला भाई चलिए धन्यवाद कोई बात नहीं, आप ध्यान जाइएगा यूएसए, कोई बात नहीं फिर जाइए कॉल करिएगा। बोला ठीक है। तो जाते ही उसने बाइक पे गणेश जी की बड़ी मूर्ति थी डब्बे में पैक थी। तो अपने बाइक बांधी, उसको बांध के जैसे मोटरसाइकिल स्टार्ट किया वैसे आगे से बस आ गई। तो जब बस आ गई, बस से संदीप टक्कर लगी तो संदीप ऐसा गिरा कि उसकी बाइक चिड़से उड़ गए और उसका जो हेलमेट था टूट के अलग हो गया। उसका शरीर इतने खरोच आई, इतना उसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, मुँह पे खरोचे इतना आई, आँख में चोट लगी। यानी कि मत कहिए कि क्या उसका हाल था उस समय। तो जो आसपास के लोग थे तो उनको उठाने की बजाय उसको तमाशा देख रहे थे, वीडियो बना थे यहाँ ये इंसान किसका है कहा, ये देखते हैं यहाँ उसको उठा हद तक पहुँचाए, लेकिन नहीं। तो और उसके सब जो कीमती सामान है, लॉकेट थे, घड़ी थी, तो कीमती सामान उठा लेके चले गए। जानते हैं कड़ी हुए कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं। तो कीमती सामान उसे लेके चले गए। तो उसके बाद जब देखे तो वहीं इस समय एक वो आए थे, अघोड़ी बाबा आए थे। तो अघोड़ी बाबा देखे कि उस इंसान कोई मदद नहीं कर रहा है, तो वह इंसान उसको उठाए। देखे उसके इंसान को सांसें चलना बंद हो गई है। तो उस इंसान को संदीप को यानी अघोड़ी बाबा हिला के उठाए, ओए बच्चे उठ जा। तो जब संदीप उठा उसकी आंखों से खून चुरा था, उसकी मांस से खून चुरा था और सब उसको लाल दिख रहा था खून की वजह से। तो उसकी हालत इतनी बुरी थी कि मत पूछो। जब उसने बाबा को देखा तो खड़ा हो गया। उसका दर्द को पता नहीं कि उसका दर्द कहाँ गया।
तुरंत खड़ा हो गया। तो बाबा ने कहा चल बैठ बाइक पे। बाबा ने अपने बाइक उठाई और खुद किक मारी और खुद उनको पीछे बैठाया। और संदीप पता नहीं कि हाँ गणेश जी की मूर्ति पीछे, उसको कुछ याद नहीं है, बस वो पता है कि उसको बाबा खड़े दिख रहे हैं, बस वहीं बाबा कुछ दिख रहे हैं, बाकी बाबा खड़े उसको दिख रहे थे। उसने बाइक उठाई, बाबा ने बाइक उठाई, उनको पीछे बैठाया, अपने कंधे पे उसको बांधा और गणेश जी मूर्ति पीछे थी तो बैठाया, क्योंकि घर लेके आए। दरवाजे पे आते ही संदीप बोला पापा पापा मम्मी मम्मी गेट खोले, देखिए हमें चोट लग गया है, थोड़ी चोट लग गई है। तो बच्चा पापा पता था कि हाँ उनको चोट लग गया, पापा बैठ के रो रहे थे, मम्मी बैठ के रो रही थी इतना कि चोट लग गया। तो जब जैसे घर बच्चा आया तो बोल रहे थे इतना चोट लगा, तो बोला हमें कम चोट लगा है। तो जब देखे परिवार लोग उसको तो इतना घबरा गए। बोल रहे हैं कि संदीप बोल रहे पापा टेंशन मत लीजिए, मेरे को बाबा लेके आए, देखिए पास बाबा लेके आए हैं, इनके कुछ खिलाइए पिलाइए, इनको तो सेवा पानी करिए, इन्होंने मुझे सहायता करी। तो सब बोले पागल तो नहीं हो गया है, फिर हमें तो कुछ दिख नहीं आ रहा, लेकिन तो दुख रहा है। तो बाबा बोले कि बच्चा आप सही हो ना, आप अपने घर जाओ, इलाज कराओ, गणेश मूर्ति स्थापना कराइए, बस मुझे कुछ खाने पीने नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो बोल रहा है कि संदीप बोला नहीं बाबा आपको बिना खाए खिलाए मैं कहीं जान दूंगा नहीं। तो बोल रहे हैं कि मैं चलो बच्चा आपने कहा मैं इतना खा लिया काफ़ी है, चलो आप अपने घर जा अपना इलाज कराओ, मुझे मैं खाली आपको दिख रहा हूँ, किसी दिख नहीं रहा हूँ। न सुन के तो संदीप पूरा हो गया, सन्न हो गया, जैसे पकड़ने के बाबा को तैसे बाबा वहाँ से गायब हो गए। तो तुरंत संदीप वहाँ गिर पड़ा, यानी गेट पे गिर पड़ा। उसके बाद तो घर वाले ने उसको उठाया अस्पताल में। जब अस्पताल में तब संदीप की आंखें खुली। तो संदीप और साथ जो भी घटना थी तब पापा मम्मी बताए। तो अम्मी से मेरी बात हुई तो सब लोग मिले थे, मुझे सोचे कि मर गया है, लेकिन ये बाबा है मुझे उठाए बाइक लेके आपके अपने घर पहुंचाए। अब मैं इस हाल देखिए मैं अच्छा चल रहा हूँ। तो कहते हैं ना भगवान घर अंधेर नहीं है, तो भगवान हर रूप में किसी की मदद करते हैं। तो बस मेरी आपसे यही विनती है, जो नास्तिक लोग हैं वो भगवान नहीं मानते, लेकिन इस कहानी सुनते ही जो भगवान के बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे। राधे राधे, हर हर महादेव। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, लाइक और शेयर करके बताइए कैसा है कैसा कहानी नहीं है, और बताइए हर भोले बाबा की कृपा हमें सबके बनी रहे, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, हर हर महादेव।